हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स है अरित्रो। अरित्रो इतना स्पेशल क्यों है? बिकॉज ही इज अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट, और डायरेक्ट एंट्री होने के बावजूद भी इन्होंने सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट की क्लासेस दी थी मुझसे, लॉ, ऑडिट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और अकाउंट्स की क्लासेस दी थी जो एएस अकाउंटिंग स्टैंड वाली होती है। और बावजूद इन सब के इतना जो टफ एग्जाम हुआ, जो जनवरी में रिजल्ट्स आए, उसमें फर्स्ट शॉट में ही क्लियर बोथ द अटेम्प्ट्स ऑफ सीए इंटर, फर्स्ट शॉट में। तो दैट वाज अ वेरी, मतलब इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी कि यार ऐसा कैसे, एक तो डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट है, ऊपर से ट्यूशंस भी पूरे नहीं लिए, कॉस्ट एफएम टैक्स अपने आप ही पढ़ा, बोला ग्रेजुएशन की नॉलेज थी और क्लियर कर लिया। तो मैं चाहता था कि आज तुम लोग सबके सामने वो अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा। वेलकम ऑरित्रो। फर्स्ट, तुमसे मेरा ये क्वेश्चन है कि तुमने सीए के बारे में ग्रेजुएशन के बाद क्यों सोचा? मतलब व्हाई नॉट इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12? सर एक्चुअली मेरा जो अभी मतलब आई डिडंट हैव एनी प्लान टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स। आई फर्स्ट थॉट ऑफ कंप्लीटिंग माय बैचलर्स एंड देन आई थॉट कि आई वुड गो फॉर माय मास्टर्स। लेकिन मास्टर्स में व्हेन आई एंटर्ड आई वाज एक्चुअली वेरी बोर्ड विद द कोर्स। मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो दैट वाज द टाइम आई एक्सप्लोर्ड सीए इंटर एंड आई सॉ दैट हाँ, द कोर्स इज एक्चुअली गुड एंड इट रिलेट्स अ लॉट टू माय graduation as well, the practical part most specifically. So what I did was ki I dropped out of MCOM and I started for preparing for CA intermediate। और मेरे को मालूम था कि बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन अच्छे से किया है तो आई कैन पुल इट ऑफ। लेकिन सर डर तो लगता है, और वो सर चला जाएगा थोड़ा टाइम के बाद। इट्स ओके सर। अरे तो मेरी तुमसे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज होता था, कम्युनिकेशन होता था, तुम बीच में बोलते सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, कैसे पढूं, नहीं पढूं। और मुझे भी बहुत इस बात का डर तो लगता ही था, लेकिन सरप्राइज ये हुआ कि रिजल्ट्स वर वेरी गुड। यू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन अ पर्टिकुलर एग्जाम जो बहुत ही खराब था स्टूडेंट्स लोग के लिए। रिजल्ट्स भी बहुत कम गए थे, 15%। नहीं तो नॉर्मली 20 तक तो पुल ऑफ होता है, पर इस बार 15% रिजल्ट थे। तो जब तुम घर में पढ़ रहे थे, जैसे कॉस्ट एफएम टैक्स तुमने अपने आप पढ़ा, तो उसमें तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी? Sir, to be very honest, as such, I didn't have a something of a timetable or a study table for these subjects. What I did was I tried to brush up my concepts which I had learned earlier in my graduation। क्योंकि चैप्टर सर लगभग सेम ही होता है, जो एक्स्ट्रा होता है आपको बस वो पढ़ना होता है। पर सर यहाँ पे जो सम्स का क्वालिटी है, जो चीज है, वो थोड़ा हाई लेवल का है, जो मतलब ग्रेजुएशन से आपको मतलब थोड़ा, अगर आपको उस टाइम पे थोड़ा नॉलेज अच्छा है तो आप बाद में इसको क्लियर कर सकते हो। सो दैट वाज द थिंग, आई ट्राइड टू गेट माय कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड देन आई थॉट कि नहीं, आई कैन डू दिस ऑन माय ओन। एंड सर दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई एम इट्स ऑल राइट फॉर मी टू take the theory subjects tuitions and then to do the practical subjects on my own, mainly cost FM and tax। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री के बाद सीए का कोर्स ज्वाइन करते हैं। तुम्हारा रीजन बहुत अलग था कि तुमने बोला कि यू नेवर प्लान फॉर सीए इनिशियली, यू वर प्लानिंग फॉर मास्टर्स एंड देन ऑल ऑफ सडन यू फाउंड मास्टर्स बोरिंग एंड यू शिफ्टेड टू सीए। सो जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनमें थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। उनको लगता है कि वो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं 12 के बाद, यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन कर रहे हो तो यू आर 3 to 4 years लेट। ठीक है, यू आर वेरी यंग, यू आर 22 years ओल्ड ओनली। तो 22 years है, तो मतलब उनको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, और क्रैक होगा कि नहीं होगा। एक ऐसा एग्जाम है जहाँ प्रोबेबिलिटी कम है। तो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल सच स्टूडेंट्स? सर देखिए, डर तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि आई नो दिस दिस इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स। सो व्हाट आई थॉट इज दैट फॉर मी, इवन मैं तो आपके यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ता था, तो मेरे जो दोस्त लोग थे मतलब मैक्सिमम ऑफ देम वर यंगर टू मी। और मुझे भी इनिशियली ये डर लगता था, पहले 1-2 महीने इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू एडजस्ट। आई वाज लाइक, आई वाज एंग्शियस एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने देखा कि हाँ, मेरा मतलब जो प्रायर नॉलेज है दैट्स हेल्पिंग मी। सो मैंने लगा कि समवेयर आई डू हैव द एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। सो इट्स नॉट दैट वो लोग ने मतलब कम पढ़ा या समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक मैंने, आई एम 3 years एल्डर टू देम, सो आई हैव अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज which I can use to get me that leverage so that I can do better in my exams। So it's not that direct entry students को मतलब ये बहुत ही मतलब नेचुरल है, क्योंकि डर लगना सर स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फाउंडेशन पास करके आते हैं, तो हमको यही लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी एक जो स्टेज है वो क्लियर कर लिया, सो दे आर मच स्मार्टर देन आई एम। तो ये एक डर लगा रहता है कि मैं, मेरा वहां पे नहीं हुआ तो मैं इसीलिए यहाँ पे आ गया।
तो ये सर, ये ऐसा बात नहीं है, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो हो जाएगा सर। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट बट आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज पीपल से। ओके, मतलब ये बात तो मुझे भी पता है एज ए टीचर कि फाउंडेशन करिकुलम का इंटरमीडिएट से कोई रिलेशन नहीं है, कि फाउंडेशन किया है तो यू गेट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, वो तुमने क्लैरिफाई कर ही दिया, बिकॉज वो सिलेबस ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। इवन इन द सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन, इकोनॉमिक्स तो हट ही गया, फिर मैथमेटिक्स बैठ जाता है, अकाउंट्स और लॉ केवल ऊपर में कॉमन आता है, पर सिलेबस भी मैच नहीं करता, हल्का फुल्का सा है, आई थिंक विच इज एडजस्टेबल, वो वो हो जाता है। मेरी एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, यू स्टार्टेड योर आर्टिकलशिप ऑल्दो नॉट फॉर्मली, बट तुमने ऑलरेडी एक सीए फर्म ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पे काम करना भी स्टार्ट कर दिया वेरी सून आफ्टर द रिजल्ट्स, मतलब अभी रिजल्ट्स आए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो आर्टिकलशिप अभी भी सर्च ही कर रहे हैं, पर तुमने एक बहुत अच्छा काम किया, यू डिडंट वेस्ट टाइम, यू सर्च्ड अ फर्म, एंड इवन दो योर तुम्हारा जो ट्रेनिंग अभी इनकम्प्लीट इसलिए फॉर्म जमा नहीं हुआ आर्टिकलशिप का, बट यू हैव स्टार्टेड टू वर्क देयर। सो एक जल्दी जल्दी आर्टिकलशिप में ज्वाइन कर लेना एडवांटेज तो दे ही देता है, बिकॉज तुमको पहले से उस फर्म के सारे सिस्टम्स प्रोसेस पता चल जाते हैं। तो अभी तुमको कितना टाइम हुआ एग्जैक्टली वहां पे ज्वाइन किए? Sir, today will be my third day, and it's like I have just been there, and I am just watching the process, how they work and stuff. It's not that I have been actively engaged in work. I am just watching other people work, and अभी तो बहुत लोग audit पे बाहर गए हैं, so I don't actually know what the entire firm looks like. I just have a overview, and I think ये मुझे मतलब to adjust there, I think फ्यूचर में इट विल गिव मी कि अगर मैं बाद में ज्वाइन करता आईटीयूसी के बाद, तो मुझे उतना क्या बोल, मतलब आई वुडंट हैव गॉट दैट लेवल ऑफ कंफर्ट देयर, जो मुझे मतलब अभी 1-2 महीने के बाद शायद हो जाएगा। ओके। सो हाँ, ये ऐसा ही मेरा वो है मतलब। ओके, एंड आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। जैसे आई एम अ टीचर और हम लोग तो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ाते हैं, एंड यू आर अ बंगाली स्टूडेंट, तो तुम मतलब ऑल्दो बंगाली स्टूडेंट्स दे अंडरस्टैंड हिंदी, बट यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग फास्ट और फ्लुएंटली इन हिंदी बट इन इंग्लिश, जो समझ में भी आ रहा होगा सारे स्टूडेंट्स को कि यू आर योर मैक्सिमम रिप्लाइज आर इन इंग्लिश। तो तुम जब कभी भी मेरी क्लास कर रहे थे, क्योंकि मैं तो हिंदी इंग्लिश जैसा पढ़ाता हूँ वैसे मिक्सचर, डिड यू फेस एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम कि कम्युनिकेशन में कुछ गैप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम लैंग्वेज डिफरेंस? नो सर, एक्चुअली द थिंग इज, मुझे हिंदी समझ में बहुत अच्छे से आता है, मैं समझने में उर्दू भी समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने में आई हैव दिस प्रॉब्लम। वो मेरा हाँ, एक्चुअली मतलब बचपन फ्लुएंसी। से है। हाँ, फ्लुएंसी। मुझे वर्ड्स इमिडिएटली दिमाग में नहीं हाँ आता, हाँ। ओके, तो लैंग्वेज वाज तो नॉट अ समझ बैरियर लेता एज हूँ। सच, वो नो समझ में नो पूरा नो आ नो रहा नो। था, ठीक है। हाँ सर। एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव, तुमको थ्योरी सब्जेक्ट जो तुमने मेरी क्लासेस की थ्योरी सब्जेक्ट में, बिकॉज तुम तो ग्रेजुएशन करके आए हो, तो तुमने ऑलरेडी एक पढ़ाई कर ली है, और नॉर्मली जो हमारी एकेडमिक कोर्स से पढ़ाई होती है वहाँ पे थ्योरी बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, वो हम लोग नहीं सभी सर। जानते हैं। तो थ्योरी क्लासेस में ज्वाइन करके जो भी तुमको नॉलेज मिला वो कैसा लगा, मतलब हाउ वर माई थ्योरी क्लासेस हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन? Sir, to be very honest, your theory classes were the one which helped me to get the conceptual clarity, for which I put as the MCQ part. And sir, आपने जैसे लॉ में आपने एबीसी एनालिसिस दिया था, and sir, the rest of it, it was actually very helpful, क्योंकि लॉ में there is a strategy which if you follow you can score well. Though I didn't score that well in law, but still I could do it because of you. And sir, आपने जैसा क्लास में पढ़ाया है, मतलब मैं मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा भी तो हुआ है कि मैं अकेला आता था। इसके मतलब द रीजन वाज बिकॉज मैं आपसे जब पढ़ता था, आपसे जब क्वेरीज करता था, तो आप इतना अच्छे से उसके जवाब देते थे, और आपने इतना मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई किया है, जो मेरा मतलब एकदम समथिंग दैट आई लव इज कॉन्सेप्ट्स। सो मुझे मतलब थ्योरी से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में आपका बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो दैट इज समथिंग आई लाइक, मतलब आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज मुझे थ्योरी कभी भी पसंद नहीं था, एंड लॉ तो आपने मतलब बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपने पढ़ा दिया था। लॉ को मेरे रिवीजन में ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगा था। ऑडिट में लगा था, क्योंकि ऑडिट में उतना सीरियसली पहले से किया नहीं था, तो ऑडिट में मेरा थोड़ा आई आई फेस्ड अ बिट ऑफ प्रॉब्लम इन द एंड, बट इट वाज बिकॉज मैंने आपको बोला भी था कि आपका जो बैंक ऑडिट का पोर्शन था वो आपने इतने अच्छे से पढ़ाया था, तो मैंने उसका मतलब ना ही मैंने उसको एग्जाम के पहले ठीक से रिवाइज किया था, ना ही मैंने आपका मैराथन देखा था, लेकिन आपने क्लास में जो पढ़ाया था वो इतना अच्छे से मेरे दिमाग में था कि मैं सारे एमसीक्यू सही करके आया। हाँ। सो दैट इज समथिंग विच आई फेल्ट दैट मैंने अब आज तक जितने भी लोग के पास जो पढ़ा है, मतलब मैथ्स में मैंने थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल्स पढ़ा है, और वहां पे जो मुझे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलता था, मुझे आज थ्योरी में भी वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला है, इसीलिए आई कुड एस इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट।
हाँ, मुझे याद है तुम्हारे मैसेज आते थे मेरे पास एग्जाम के पहले, तो तुम बता भी रहे थे कि तुमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, पर बस मैराथन देखा, और लकीली इस बार उसमें 6 मार्क का एमसीक्यूज आया, तो यू वर एबल टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ इट। ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस तो हेल्पफुल रहता ही है लॉ ऑडिट में। अभी तो आजकल नए बैचेस में आई एम ऑलवेज फोकसिंग ऑन एबीसी पार्ट। एनी लास्ट सजेशन फॉर ऑल द डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, और इवन जो रेगुलर फाउंडेशन के बाद जो स्टूडेंट्स करते हैं, कि उनका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? उनको एक ये भी रहता है कि हम लोग कितने महीने पहले पढ़ाई चालू करें। इज इट नेसेसरी कि एग्जाम के 10-11 महीने से पहले से बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, या एग्जाम के नियर में जाके ज्यादा पढ़ना चाहिए? मतलब ओवरऑल पढ़ाई का स्पेसिंग कैसा होना चाहिए? सर, समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स इज दैट पढ़ाई का कोई मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर गुड टाइम फॉर स्टडीज। इट इज लाइक यू शुड स्टडी ऑलवेज। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पूरा साल करते रहे तो आपको मतलब पूरा साल भी उतना प्रेशर फील नहीं होगा और लास्ट में भी उतना प्रेशर फील नहीं होगा। जो मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हुआ था कि मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हुआ था। मुझे लास्ट में ऑडिट में प्रेशर इसलिए फील हुआ था कि मैंने आपका जो इंस्ट्रक्शन था कि हर दिन घर जाके आप जितना पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं मतलब क्लास करके ज्यादा थक जाता तो नहीं पढ़ पाता था। तो इसीलिए आई कुडंट डू दैट, एंड दैट इज समथिंग विच आई थिंक वो मेरा प्रॉब्लम था। और अगर कोई मतलब पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके वो चीज कर लेता है तो आई डोंट थिंक कि एंड में उसको इतना मतलब ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। एक्चुअली यू मेड मी फील प्राउड। मुझे मतलब हर बार रैंकर्स भी आते हैं, पर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना जो रैंकर्स भी ज्यादा मतलब फेवरेट बन जाता है वो, क्योंकि मतलब आई हैव सीन योर जर्नी थ्रू आउट एंड आई सॉ दैट कि यार एक स्टूडेंट जो मतलब सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, यू डिडंट टेक ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशंस आल्सो। तुमने लॉ डिड असेंबली और अकाउंट्स का ट्यूशन लिया, कॉस्ट एंड टैक्स अपने आप पढ़ा और डायरेक्ट एंट्री, फिर भी तुमने फर्स्ट शॉट में क्लियर किया, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स सब कुछ करके भी नहीं कर पाते। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग, एंड बहुत सारे डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को इस बात का एक मन में रहता भी है। तो यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर।